The question given is it's on logarithms. तो logarithms में basically आपको ये question solve करने के लिए क्या क्या जानना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको logarithm का meaning आना चाहिए, logarithms के जो identities हैं, जो formulae हैं, वो आपको आने चाहिए। and क्योंकि हमें question में x square भी दिख रहा है तो शायद कहीं ना कहीं जाके quadratic भी आने वाला है, तो क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म फैक्टर उससे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट log x स्क्वायर प्लस 12 टू द बेस x इक्वल टू 4 and 3 times log x to the base y equal to 1, then x plus y का वैल्यू क्या होगा। ओके तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हम लोग देखते हैं, log का मीनिंग log n टू द बेस a इक्वल टू x, वहां से हम लोग बोल सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू n। ये हो गया लॉगरिथम्स का मीनिंग। सेकेंडली, ये जो n का वैल्यू है, ये n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक वैल्यू कभी भी जीरो या नेगेटिव वैल्यू इनपुट के हिसाब से नहीं ले पाता। अगर हम लोग आइडेंटिटी के तौर पे देखें या फॉर्मूला, तो log a टू द पावर p बेस b विल बी इक्वल टू p log a टू द बेस b। तो ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, बी इट यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टर और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो भी हो। अगर ये तीन चीज हमें पता है, वी कैन ऑब्जर्व थिंग्स। जैसे आपको यहां पे दिया है log x स्क्वायर प्लस 12 टू द बेस x इज इक्वल टू 4। यहां से बेशक हम लोग लिख तो सकते हैं x पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12, basic logarithms का definition. Now I can see that there is a quadratic here, right? But with x power 4, so x power 4 minus x square minus 12 equal to 0. Now we can solve it using middle term factors, right? 12 can be written as 3 into 4, जिनका difference 1 है, so I can write x power 4 minus 4x square plus 3x square minus 12 equal to 0, which means x स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 कॉमन निकाल दें तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, which means x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का वैल्यू या तो आपको 4 मिलेगा या फिर माइनस 3 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो रियल नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक ही चॉइस है, x स्क्वायर इक्वल टू 4, जहां से मैं बोल सकता हूं x का वैल्यू या तो 2 होगा या फिर -2 होगा। लेकिन क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, जैसे ही आप सेकेंड रिलेशन में चले जाओगे ना, सेकेंड रिलेशन में जो दे रखा है ना कि 3 टाइम्स log x टू द बेस y इज इक्वल टू 1, वहां पे इफ यू ऑब्जर्व x हैज बीन गिवन एज एन इनपुट टू लॉगरिथम्स, सो डेफिनेटली उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? मींस ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको x का एक ही पर्टिकुलर वैल्यू मिल चुका है। So we have already got the value of x. Now all we need to do is place it in the other equation so that we can get the value of y also. So यहाँ पे using this identity we can directly say 3 will move to this power, which means I can write log x cube to the base y is equal to 1, and again using the definition of log we can write y is equal to x cube, तो y का वैल्यू आ गया 2 cube, that is 8। और इन्होंने हमसे x plus y का वैल्यू पूछा था, so x plus y will be 2 plus 8, that is 10, and fourth option is the answer।